एक समय की बात है। एक ट्रेडर थी जिसका नाम है सारा। उसे अपना ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास था। वो अच्छा भी स्टॉक्स पिक कर लेती थी। उसे ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत पिक्यूलियर लगता था। क्या सब पैटर्न्स चार्ट्स में देख के लोग ट्रेड करते, उसे ये जमता नहीं था। लेकिन एक समय आया जो उसे हिला दिया। उसने एक स्टॉक्स पिक किया था जो बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक्स था, लेकिन वो स्टॉक सडनली रिवर्स आके बॉटम हिट किया और उसको बहुत ज्यादा लॉस आया। तो उसने बुक्स पढ़ा, सेमिनार अटेंड किया ये जानने के लिए कि ये लॉस उसे क्यों हुआ और इसे रिकवर कैसे किया जाए। तो उसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में तब पता चला। तो उसने और भी स्टडी किया इस पे। फिर उसको लगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न मैं अपनी टूल बॉक्स पे रख सकती हूँ, जो मुझे फायदेमंद हो सकता है। ओवर द इयर्स उसने और भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना और ये उसको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलिए, डोजी हुआ, इवनिंग स्टार्स हुआ, मॉर्निंग स्टार्स एंड मेनी अदर्स देयर आर। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ एक रैंडम शेप्स नहीं है चार्ट में। ये मार्केट सेंटिमेंट को चार्ट में रिप्रेजेंट करता है विजुअली। तो इसका जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स जान के सारा अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत ही सुधार लाई थी। तो चलिए देखते हैं ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते क्या हैं और कहाँ पे हमें ये पैटर्न्स यूज करना चाहिए। तो पहले देखते हैं कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज ये कैसे प्लॉट होता है। तो अगर हम लोग एक टाइम फ्रेम ले ले, डेली टाइम फ्रेम लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में कैंडल का ओपन होगा 9:15 को, क्योंकि मार्केट 9:15 को ओपन होता है और मार्केट क्लोज होता है 3:30 को। तो मार्केट का क्लोजिंग टाइम जो है 3:30 है, तो कैंडल स्टिक का भी क्लोज होगा 3:30 को। तो यहाँ पे जो ओपन है वो अगर डेली कैंडल का देखें तो ये ओपन हो रहा है 9:15 को एंड ये जो क्लोज है ये टाइम है 3:30 को। तो ये जो प्राइस है, ये 3:30 का जो प्राइस है वो है क्लोज और 9:15 का जो प्राइस है वो है ओपन। अभी 9:15 से 3:30 ले तक मार्केट ऊपर गया नीचे आया करके मार्केट ने जो हाई बनाया है वो ये पॉइंट पे आता है और मार्केट का जो लो बनाया है वो यहाँ पे आता है। तो ये जो डंडा है इसको बोलते हैं विक्स। तो इसके ऊपर जितना भी मार्केट गया है, हाई बनाया है जो भी बॉडी के ऊपर, तो वो है मार्केट का ऊपर का विक्स और नीचे जो भी बनाया है वो है नीचे का विक्स। और इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये जो ओपन और क्लोज के बीच में जो ग्रीन कैंडल है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। सिमिलर केस में, बेयरिश केस में, रेड कैंडल केस में भी ये है बॉडी। लेकिन उस समय ओपन कब होगा, ओपन जो 9:15 का जो टाइम है उसमें प्राइस इधर रहेगा, लेकिन 3:30 को प्राइस नीचे आके क्लोज देगा। तो मार्केट ने ओपन यहाँ पे किया लेकिन सेलिंग प्रेशर से मार्केट नीचे आके क्लोज दिया और मार्केट ने जो हाई बनाया है वो यहाँ पे, मार्केट ने जो लो बनाया है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी है प्राइस का जो डिफरेंस है इससे ये एक विक्स बनेगा। तो बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 को, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, उसके बाद मार्केट कहीं पर यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये जो ओपन है और ये जो क्लोज है इससे मार्केट का एक बॉडी बना और ये जो ऊपर जो गया और ये जो नीचे आया इससे मार्केट का दो ऊपर का और नीचे का विक्स बना। सिमिलर केस में अगर बेयरिश केस में देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर सेलर्स नीचे लेके गए और फिर मार्केट कहीं पर यहाँ पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था। सो मार्केट यहाँ पे एक बॉडी बनाया, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, एक रेड बॉडी बनाया, यहाँ पे नीचे एक विक दिया लो का और ऊपर एक विक दिया हाई का। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पे देखिए बायर्स मार्केट को ऊपर ही लेके जा रहा है, तो इसीलिए ये बुलिश सिनारियो है और यहाँ पे सेलर्स मार्केट को नीचे पुश कर रहा है, तो इसीलिए ये बेयरिश सिनारियो है। अभी ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है ये हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम में, ये कोई भी टाइम फ्रेम में बन सकता है। जैसे वीकली टाइम फ्रेम में अगर बना तो ये ओपन जो होता है
ये होगा मंडे को ओपन होगा एंड फ्राइडे को इसका क्लोज होगा, क्योंकि एक वीक मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है, तो ये मार्केट का क्लोज होगा। अगर मार्केट में कोई हॉलीडे आता है फ्राइडे को, थर्सडे को क्लोज का एक कैंडल बनेगा। अगर मंथली होता है तो मंथली का फर्स्ट से लेके 30 या 31 तक एक कैंडल बनता है। ये 5 मिनट्स 15 मिनट्स चार्ट में भी बन सकता है। तो 5 मिनट्स में अगर बनेगा ये वाला एक कैंडल, तो 9:15 से लेके 9:20 तक एक कैंडल बनेगा, 9:20 से लेके 9:25 तक कैंडल बनेगा, ऐसे करके ये बनता जाएगा। तो आइए चार्ट में ही देखते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पे ओपन होगा 9:15 को, ये वाला क्लोज हुआ 9:20 को। ये 9:15 से लेके 9:20 तक ये 5 मिनट में ये एक हाई दिया, ये एक लो दिया। फिर से और एक कैंडल बनेगा जो फिर से 9:20 को ओपन होगा और 9:25 को क्लोज देगा। तो इसमें कैसे होगा, अगर ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो 9:20 को यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होके मार्केट किधर जा सकता है, ऊपर जाके भी क्लोज दे सकता है या फिर नीचे आके भी क्लोज देता है। तो यहाँ पे ओपन होके 9:20 को क्लोज हुआ, 9:20 को ओपन होके कहाँ पे क्लोज होगा वो भी डिटरमाइन करेगा, उसके हिसाब से एक कैंडल फॉर्मेशन होगा। ये 15 मिनट्स में भी हो सकता है। 15 मिनट्स में होगा तो 9:15 से लेके 9:30 तक का एक कैंडल बनेगा, 9:30 से लेके 9:45 तक का एक कैंडल बनेगा, ऐसे करके बनता जाएगा। सिमिलरली 1 आवर एंड 2 आवर्स में भी ऐसे करके कैंडल बनेगा। अब ये कैंडल डिफरेंट फॉर्म्स में बन सकता है। फर्स्ट फॉर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कैंडल का बॉडी का सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं माराबूजो कैंडल, जिसमें कैंडल में विक्स नहीं आता है। ये जो विक्स हाई एंड लो का विक्स दिखाया है, ये विक्स यहाँ पे नहीं आएगा। इसमें क्लोज जो है बुलिश कैंडल में क्लोज और हाई एंड ओपन और लो सेम जगह पे होगा। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर गया और ऊपर हाई के पास ही मार्केट का क्लोज हुआ। सिमिलर केस में बेयरिश केस में ओपन हाई के पास हुआ, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आके क्लोज के पास ही मार्केट क्लोज हुआ। इसको बोलते हैं माराबूजो कैंडल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंड बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है। ये मार्केट को बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बायर्स नहीं है, यहाँ पे सेलर्स नहीं है। तो इसीलिए माराबूजो कैंडल ऐसे फॉर्मेशन होता है। इसमें छोटा मोटा वीक हो सकता है दोनों तरफ, आइदर वहां एक तरफ या फिर दोनों तरफ हो सकता है छोटा वीक, लेकिन कोई बड़ा वीक इसमें नहीं आएगा। तो इसका अगर उल्टा कर देते, अगर इसका बॉडी को एकदम हटा देते, तो क्या रहेगा, सिर्फ विक्स रहेंगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन, जो है हमारा दोजी कैंडल। सो दोजी में देखिए विक बॉडी हटा गया, बॉडी हट गया, यहाँ पे ओपन और क्लोज सेम जगह पे हो रहा है, ऊपर और नीचे एक विक्स लगाया है, ऊपर हाई और नीचे का। ये कैंडल इनडिसिशन मीन्स मार्केट में इनडिसिशन बताता है, मीन्स मार्केट में बायर्स मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पा रहे, सेलर्स भी मार्केट को नीचे लेके नहीं जा पा रहे, दोनों में फाइटिंग चल रहा है, कोई भी मार्केट को कहीं पर भी मूव नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मार्केट में ये वाला कैंडल देख के कोई डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे लाएगा नीचे आएगा, तो इसीलिए इसको इनडिसिशन कैंडल बोलते हैं। लेकिन ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है, उसके बाद कोई इनडिसिशन कैंडल आया, ऐसे दोजी कैंडल आया, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन आया, तो ये मार्केट में रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। सिमिलर केस में अगर मार्केट नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जाके एक ऐसे दोजी से इनडिसिशन कैंडल आया और उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो ये एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। तो ये कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है, मार्केट का ओपन इधर हुआ, बायर्स थोड़ा ऊपर लेके गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सेलर्स फिर से नीचे लेके आए, फिर से बायर्स ऊपर कहीं पर लेके जाके सेम जगह पे क्लोज दिया। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स पहले इसको नीचे लेके आए, फिर बायर्स इसको ऊपर लेके गए लेकिन बायर्स भी नहीं और ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, तो सेलर्स फिर से नीचे लेके आए, फिर सेम जगह पे क्लोज दिया। सो आइदर दिस और दिस काइंड ऑफ अ सिनारियो हो सकता है मार्केट। अभी मार्केट में दोजी डिफरेंट काइंड ऑफ दोजी हो सकता है। यहाँ पे जैसे मार्केट में हाई और लो इसके बीच में कहीं पर ओपन और क्लोज दिया, ये परफेक्ट दोजी है। और एक दोजी है जो लॉन्ग लेट दोजी है, जो है ओपन क्लोज इधर है लेकिन
ये वाला जो विक्स है बहुत बड़ा विक्स है, मीन्स बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स का यहाँ पे फाइटिंग चल रहा है। यहाँ पे फाइटिंग कम है, लेकिन यहाँ पे फाइटिंग बहुत ज्यादा है। बायर्स उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर्स नीचे लेके जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है मार्केट में क्या होगा। इसके बाद जो दोजी आता है उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन सेलर्स और नीचे लेके नहीं जा पा रहे, यहाँ पे बायर्स आ गए। बायर्स फिर से ऊपर लेके गए, ऊपर लेके जाके ओपन की जगह पे ही मार्केट को क्लोज किया। ये एक लॉन्ग शैडो दिखाता है, नीचे वाला नीचे एक लॉन्ग विक्स दिखाता है। ये अगर कहीं पर डाउन ट्रेंड में हुआ, ऐसे करके मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई दोजी दिखा, फिर एक कोई बुलिश पैटर्न या फिर कोई कंफर्मेशन आता है, फिर मार्केट रिवर्सल दे सकता है। अगर यहाँ पे ये वाला ड्रैगन फ्लाई दोजी के बाद एक बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, मीन्स मार्केट नीचे लेके और नहीं जा पा रहा है, फिर ये रिवर्सल का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ग्रेवस्टोन दोजी ये ड्रैगन फ्लाई दोजी का उल्टा है। ग्रेवस्टोन दोजी में क्या होता है, ओपन और क्लोज सेम जगह पे है, और मार्केट ऊपर एक हाई लगा के नीचे आ गया। मीन्स मार्केट में क्या हुआ, ओपन तो इधर हुआ, बायर्स इसको ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलर्स आ गए। सेलर्स मार्केट को फिर से नीचे लेके जहां पे ओपन हुआ था वहां पे ही क्लोज किया। तो अभी सेलर्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे अगर बायर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पा रहे, तो सेलर्स इसको नीचे लेके जाएंगे। ये वाला ड्रैगन ग्रेवस्टोन दोजी कहाँ पे देखेंगे, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, उसके बाद ग्रेवस्टोन दोजी मिला, उसके बाद अगर रिवर्सल कुछ मिलता है तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट जो कैंडल है वो है दोजी का ही एक थोड़ा सा वर्जन। इसमें क्या होता है, दोजी में जैसे एकदम बॉडी नहीं था, इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक बॉडी आता है। यहाँ पे जैसे एक बॉडी आता है, ये बॉडी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉडी का शैडो, ये कैंडल का शैडो किधर है वो इंपॉर्टेंट है। नीचे शैडो है, ये इसको बोलते हैं नीचे का शैडो, और ऊपर अगर होता है तो ऊपर का बोलते हैं ऊपर का शैडो। तो अगर नीचे का शैडो है तो इसको हम लोग हैमर या फिर हैंगिंग मैन बोल सकते हैं, लॉन्ग लोअर शैडो। तो हैमर और हैंगिंग मैन कब बोलेंगे? हैमर होगा जब मार्केट नीचे जा रहा है और एक ऐसा पैटर्न, छोटा सा बॉडी का एक पैटर्न दिखा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हैमर। ये सिग्नल देता है रिवर्सल सिग्नल। इसके बाद अगर कोई बुलिश सिग्नल आता है तो मार्केट का अप ट्रेंड में रिवर्सल, मार्केट का रिवर्सल आ सकता है। तो इसमें कैसे प्राइस होता है, मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है तो इसीलिए सेलर्स नीचे लेके गए मार्केट में को, लेकिन यहाँ पे बायर्स कहीं पर आ रहे, बायर्स यहाँ पे आके फिर से मार्केट को ऊपर लेके गए। अभी अगर इसके बाद कोई सेलर्स नहीं आ रहा है तो फिर बायर्स इसको और ऊपर लेके जाएंगे, इसमें रिवर्सल आ सकता है अगर बुलिश कोई पैटर्न इसके बाद मिला तो। हैंगिंग मैन होता है ऊपर में, मीन्स अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन को हम लोग देखेंगे। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके बाद सिमिलर केस ऐसा पैटर्न हुआ, बॉडी का जैसे कलर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लॉन्ग शैडो लोअर शैडो हुआ, तो इसमें डाउन ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, अप ट्रेंड में है, मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स नीचे लेके गए, अब बाय अप ट्रेंड में है तो इसलिए बायर्स इसको फिर से ऊपर लेके आए। अभी बायर्स इसको और अगर ऊपर लेके, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन नहीं होता है और सेलर्स यहाँ पे अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर इसको नीचे लेके आएंगे एंड ये एक रिवर्सल सिग्नल कहलाएगा। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो हैमर और हैंगिंग मैन का उल्टा पैटर्न है। जैसे हैमर का उल्टा है इन्वर्टेड हैमर, जहां पे ऊपर का विक्स है। हैंगिंग मैन का उल्टा है शूटिंग स्टार, ऊपर विक्स है। सिमिलर केस में हैमर में जैसे डाउन ट्रेंड में हैमर देखेंगे विच इज अ बुलिश साइन, सिमिलर केस में इन्वर्टेड हैमर भी डाउन ट्रेंड में हम लोग देखेंगे और ये सिग्नल देगा रिवर्सल का। इसमें क्या होता है, नीचे ओपन हुआ, मार्केट बायर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है तो सेलर्स फिर से आए,
सेलर्स नीचे लेके गए, लेकिन अगर अभी सेलर्स इसको फिर से नीचे लेके नहीं जा पा रहे हैं और बायर्स यहाँ से ऊपर लेके जा रहा है, तो फिर ये एक रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा। इसमें एक रिवर्सल मार्केट में आ सकता है। सिमिलर के शूटिंग स्टार हम लोग अप ट्रेंड में देखेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिखा, तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। इसमें कैसे होता है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बायर्स थे, तो बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर एक सेलर्स आ गए, सेलर्स मार्केट को फिर से नीचे लेके आए। अभी यहाँ पे अगर सेलर्स एक्टिवेट होते, बायर्स ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये इसके बाद का जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वन कैंडल स्ट्रक्चर। तो वन कैंडल स्ट्रक्चर देख के मार्केट में एंट्री नहीं लिया जा सकता। मार्केट में 2 कैंडल या फिर 3 कैंडल, 4 कैंडल, जितना भी ज्यादा कैंडल का स्ट्रक्चर होगा वो कैंडलस्टिक पैटर्न उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें उतना ही हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिलेगा मार्केट ट्रेंड के तरफ हमारा एंट्री का। नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारा 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसमें एक आता है बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। दिस इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक बेयरिश कैंडल है, एक रेड कैंडल है, उसका बॉडी को ये जो ग्रीन कैंडल है पूरा एनगल्फ कर लिया, इसको पूरा खा लिया, इसको बोलते हैं इसको पूरा खा लेना। ये वाला रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने खा लिया वो बॉडी को, तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल है। तो इसमें अगर डेली कैंडल में अगर गैप डाउन होके ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो फिर बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर इंट्राडे कैंडल में देखेंगे तो इसमें तो गैप डाउन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज देगा और यहाँ से ही फिर से स्टार्ट हो जाएगा, कैंडल का ओपन इधर ही होगा, तो यहाँ पे क्लोज देगा और यहाँ पे ओपन होके भी अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। सिमिलर केस में बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, ये जो रेड कैंडल है इसने ये ग्रीन कैंडल का को एनगल्फ कर दिया, मीन्स इसको खा लिया। इसमें क्या होगा, डेली कैंडल में हम लोग देखेंगे अगर गैप अप होके ये कैंडल फॉर्मेशन करता है तो फिर और भी स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है गैप में, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद सेलर्स मार्केट को और नीचे लेके गए नेक्स्ट डे, लेकिन और इसमें बायर्स आ गए और बायर्स क्या किया, ये गैप तो फिल किया ही और इसको और भी ऊपर लेके जाके ये ओपन जो था रेड कैंडल का उसके ऊपर ही क्लोज किया। जितना बड़ा ये ग्रीन कैंडल होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलर केस में बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोज तो हुआ, बायर्स तो ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स आ गए, सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए और ये वाला जो ओपन था उसके नीचे कहीं पर क्लोज किया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग अप ट्रेंड में देखेंगे। ये अगर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आता है अप ट्रेंड में तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। सिमिलर केस में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग डाउन ट्रेंड में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फाउंड करेंगे। यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड में कहीं पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है तो फिर अप ट्रेंड सिनेरियो बन सकता है। इसका अगर उल्टा करे तो इसमें हरामी पैटर्न आता है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा रहा था, लेकिन अभी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खाएगा नहीं, ये उसका चाइल्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल है, ये मदर है, ये चाइल्ड बन गया, इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न, इसको बुलिश हरामी पैटर्न है ये। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो सेकंड कैंडल है उसको ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे जैसे सेकंड कैंडल ग्रीन है यहाँ पे भी सेकंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए। यस, इसमें क्या होता है, इसमें सेलर्स मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मतलब सेलर्स से बायर्स यहाँ पे आ गए और बायर्स मार्केट को गैप अप ओपन करके यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल क्लोज किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे फिर सेलर्स अभी भी एक्टिव है। अगर इसके बाद कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है यहाँ पे तो फिर इसमें एक रिवर्सल आ सकता है। सिमिलर केस में बेयरिश में क्या होगा, बेयरिश में एक चाइल्ड बनेगा जो रेड कैंडल होगा, एक ग्रीन कैंडल का एक चाइल्ड बन रहा है रेड कैंडल। यहाँ पे सेलर्स आ गए और नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन मार्केट ओपन होके ये छोटा सा एक चाइल्ड बन गया। तो इसके बाद अगर नीचे कहीं पर फॉलो थ्रू होता है, एक बेरिश कैंडल बनता है तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। ये
टू कैंडल स्ट्रक्चर है मार्केट में। और दो ट्रू कैंडल स्ट्रक्चर जो है वो है डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें सेकंड कैंडल बियरिश है, तो सेकंड कैंडल जो है वो ही पैटर्न का डिफाइन करता है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हुआ जो ऊपर लेके गया मार्केट को। मार्केट में और भी बायर्स आए जो गैप अप ओपन किया, लेकिन गैप अप सस्टेन नहीं हुआ। ये यहाँ पे सेलर्स आ गए और सेलर्स मार्केट को नीचे लेके गए, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% से नीचे कहीं पर क्लोज किया। तो इसके बाद अगर यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलता है तो फिर ये डाउन एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हम लोग अप ट्रेंड में फाइंड करेंगे। ये डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग पैटर्न सिमिलरली एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड में फिल करेंगे क्योंकि सेकंड कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल। सो यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पे सेलर्स थे, सेलर्स गैप डाउन ओपन किए, लेकिन उसके बाद बायर्स आके इसको ये कैंडल का जो 50% है उसके ऊपर कहीं पर क्लोज किया। इसके बाद अगर फॉलो थ्रू आता है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा, ये हम लोग फॉलो करेंगे डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में ऐसा सिग्नल आएगा, तो उसके बाद अगर फॉलो थ्रू यहाँ पे मिलता है तो ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल देगा। तो ये रहा हमारा टू कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद आता है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मार्केट ऊपर जा रहा है, इसमें से थर्ड कैंडल जो है दैट इज अ बेरिश कैंडल, सो दिस इज अ बेरिश कैंडल फॉर्मेशन। सो इसमें एक हम लोग ट्रेंड रिवर्सल या डाउन साइड देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड अप है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बायर्स आए, इसको ऊपर लेके गए, गैप अप हुआ, एक स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आके इसको गैप डाउन लेके गए और यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ। ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे अगर इवनिंग स्टार दिखा तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ, जब तक ये लो ब्रेक करके नीचे नहीं गया तब तक डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। तो ये जो सेकंड कैंडल है ये कोई भी कैंडल हो सकता है, ये बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर कोई दोजी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अ कैंडल हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल है, और इसका जो क्लोज है ये इसका लो के नीचे होना चाहिए। अगर लो के नीचे नहीं हो रहा है तो हम लोग को इसमें वेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे। डाउन ट्रेंड में अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है तो इसको मॉर्निंग मीन्स सुबह हो रही है, मीन्स मार्केट में अभी अप ट्रेंड हो रहा है, तो ये अप ट्रेंड का एक सिग्नल आएगा। इवनिंग स्टार जैसे इवनिंग हो रहा है, मार्केट में रात हो रहा है, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिखाएगा। सिमिलरली मॉर्निंग स्टार में मार्केट में सुबह का सिग्नल दिखाएगा, मीन्स मॉर्निंग हो रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में एक रेड सिग्नल है हुआ, उसके बाद सेलर्स आए, सेलर्स गैप डाउन ओपन करके यहाँ पे एक कोई भी सेकंड कैंडल बनाया, उसके बाद जो थर्ड कैंडल है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल, ये कैंडल गैप अप होके कहीं पर क्लोज दिया, लेकिन ये क्लोज अगर इसके हाई के ऊपर होता है देन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, वहां पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर क्लोज ऊपर नहीं हो रहा है तो वी कैन वेट फॉर थर्ड फोर्थ डे कैंडल। फोर्थ डे कैंडल अगर कैसे हो रहा है, अगर फोर्थ डे कैंडल ऐसा हुआ उसके बाद फिफ्थ डे कैंडल फिर से ऊपर गया, फिर फिफ्थ डे कैंडल में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा एक पैटर्न है, थ्री कैंडल पैटर्न। नेक्स्ट टू पैटर्न्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द थ्री इनसाइड अप एंड थ्री इनसाइड डाउन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे थे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में गैप अप हो रहा था, यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ, गैप हो रहे थे फॉर द सेकेंड कैंडल। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें जो है हमारा थ्री इनसाइड अप एंड थ्री इनसाइड डाउन कैंडल, यहाँ पे गैप नहीं हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, यहाँ पे एक छोटा कैंडल बनाया, फिर मार्केट नीचे आके कहीं पर क्लोज दिया, इसके लो के नीचे आके क्लोज दिया, यहाँ पे भी ये हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया। तो ये डाउन ट्रेंड में हम लोग देखेंगे थ्री इनसाइड अप, ये कैंडल फॉर्मेशन होगा और फिर अप ट्रेंड सिग्नल दिखाएगा। थ्री इनसाइड डाउन हम लोग अप ट्रेंड में देखेंगे,
अप ट्रेंड में ये थिन साइड अप दिया और फिर डाउन ट्रेंड का सिग्नल दिखा। ये वाला थर्ड कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। ये कैंडल का क्लोज इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, ये कैंडल का क्लोज इसके लो के नीचे होना चाहिए। इसके हम लोग बोल और भी कैंडल ऐसे हो सकता है, यहाँ पे एक कैंडल नहीं हो के यहाँ पे दो कैंडल भी हो सकता है, तीन कैंडल भी हो सकता है। यहाँ पे भी एक कैंडल नहीं हो के दो कैंडल भी पॉज कैंडल, दो या तीन कैंडल भी पॉज कैंडल बना सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 बार प्ले कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होगा, अभी तक जो भी देखे हम लोग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग मोस्टली देखे। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न देखेंगे। दिस टू आर कंटिन्यूएशन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है, कैंडल प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हुआ, एक पॉज कैंडल हुआ। पॉज कैंडल एनी काइंड ऑफ अ कैंडल हो सकता है, ये एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल हो सकता है, एक रेड कैंडल हो सकता है, कोई भी कैंडल हो सकता है। उसके बाद थर्ड कैंडल इज अ बुलिश कैंडल। तो इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ऊपर गया पॉज लिया, उसके बाद अगर ये वाला हाई ब्रेक कर रहा है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं, क्लोज अगर इस हाई के ऊपर हो रहा। सिमिलर केस में नीचे जा रहा है प्राइस, एक डाउन ट्रेंड, एक रेड कैंडल हुआ, उसके बाद एक ऊपर गया एक पॉज कैंडल हुआ, उसके बाद अगर ये इसका लो ब्रेक करके नीचे जा रहा है, नीचे जाके क्लोज दे रहा है, फिर थर्ड कैंडल में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, लेकिन ये है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही अच्छा टूल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं मार्केट में रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न स्पॉट करने में। लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करके ही हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, इसके साथ हमें इंडिकेटर्स एंड अदर स्ट्रैटेजीज लाइक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ये सब भी हमें इसमें इंक्लूड करना होगा, तो फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिनेरियो बनेगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग आगे वीडियोस में जानकारी देंगे। और ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको एक ब्रॉडर मार्केट जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करना चाहिए। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर सिंगल वे में यूज नहीं किया जा सकता। आपको अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानकारी हुई, इसके बाद इंडिकेटर्स आएगा, रिस्क मैनेजमेंट आएगा, सबको मिला के और ब्रॉडर जो मार्केट है उसको कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रख के आप अगर एक स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन वे में डे इन डे आउट फॉलो करते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस in this exploration of candlestick patterns. Happy trading. Bye bye.